हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आप सबके सामने हिंदी का ये तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। उसमें क्या कैसे कैसे ये हिंदी शब्द बना हुआ है। वैसे तो इसकी बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि रानियों ने ऐसा किया, और ऐसा है भी कि रानियों के द्वारा जो था सिंध में सा को हा पढ़ा जाता था और धा को दा पढ़ते थे। तो सिंधु से हा हो गया, सिंधु से हा हो गया, और धा से सा का हा हो गया, धा का दा हो गया, और इस तरीके से सिंधु शब्द जो हो गया वो हिंदू में बदल गया। हिंदू में इससे संबंधित हम बातें करेंगे। आइए देख लेते हैं हम सीधे सीधे आप। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग दे भी दिया कि हिंदी सबसे संबंधित तथ्य। तो सबसे पहले क्या है कि ये हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हिंदी शब्द में, हिंदी शब्दकोश में बहुत सारी भाषाएं, 4 प्रकार के भाषा स्रोतों का प्रयोग किया गया। उसको आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ। कभी भी अगर पूछता कि हिंदी शब्दकोश में कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो पूछा गया था अभी 2019 वाले 2016 वाले पीजीटी में पूछा गया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी में पूछा गया था 2016। ठीक है, कि मतलब इसमें जो 19 में हुआ था पेपर इसका, इसको ध्यान दीजिएगा। 19 में 16 का था लेकिन 19 में हुआ था। उसमें पूछ लिया कि हिंदी शब्दकोश में कितने स्रोतों से, मतलब कितने भाषाओं से लिया गया शब्दों को। तो 4 को, इस 4 में कौन कौन है? तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं तथ्य बता रहा हूं, समझिएगा। हिंदी शब्दकोश में 4 शब्दों से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों से। तो इसी प्रकार से विदेशी शब्द फारसी है। तो ये जो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। ओके, आगे देखिए। हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का रूपांतर है। ओके, हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का रूपांतर है। तीसरा, आपको पता होगा कि ये सिंधु नामक एक नदी है, प्राचीन नदी है। ठीक है, सिंधु, सतलज और ये यांगपो, शांगपो, जिसको चाइना में सांगपो कहा जाता है, लेकिन ये आकर के असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये प्राचीन नदियां हैं जो तिब्बत के महासागर से निकली हुई अगल बगल से सारी। ठीक है, तो उसी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सिंधु, धीरे धीरे लोगों ने सिंधु प्रदेश का नाम शुरू कर दिया और अब तक सिंध प्रदेश हो गया। आप सुने होंगे कहीं पर जो आपको मिलेगा कि सिंध प्रदेश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब सारे क्षेत्रों को लेकर के उसमें दिखाता कि सिंध प्रदेश है। सप्त सैंधव आप पढ़ होंगे, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, क्योंकि सिंधु समय तो वहां पर 7 नदियां आती, तो उसी कारण उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो सिंधु नामक एक प्राचीन नदी है। इस नदी के आसपास जो क्षेत्र था वो सिंधु कहलाने लगा, अंततः उसको सिंध प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये जो सिंधु शब्द था ये बदल कर हिंदू हो गया, क्योंकि जो ईरानी थे, अभी मैंने चर्चा की, ईरानी जो थे ये सा को हा पढ़ने लगे थे, तो सिंधु से वो हिंदू हो गए। अब हिंदू शब्द जो था, याद दीजिएगा, यहां बता दिया वो हिंदी कैसे बना हुआ। सिंधु से बदल करके हिंदू हो गया। हिंदू से ऊ, जो इसका प्रत्यय था वो गायब हो गया, बचा गया हिंद। अब हिंद में एक ईरानी ईक प्रत्यय, ये ईरानी प्रत्यय है। ये ईरानी प्रत्यय है, ये जुड़ करके ये हिंदी शब्द बन गया। क्या? हिंदी, हिंदी बन गई। अब हिंदी में से का गायब होगा, बचा क्या? हिंदी। समझ में आया कि कैसे हिंदी शब्द बना हुआ। सिंध से हिंद, हिंदू से वो गायब, हिंद बचा। हिंद में ईरानी प्रत्यय ईक जुड़ा तो हिंदी हो गया। और हिंदी से आपको पता ही होगा कि आजकल मतलब बलाघात के कारण, बलाघात ना एक हिंदी में, जैसे अभी हम लोग डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, तो पहले डॉक्टर साहब बुलाते थे, आज सीधे सीधे क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब क्या जा रहे हैं। मास्टर साहब बुलाते थे, मास्टर साहब को सीधे मार साहब बोलते हैं।
आवाज से कुछ लोग माट साहब ही बोलते थे, माट साहब, माट साहब, माट साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा कि मतलब डाक साहब, अब डाक साहब और डाक साहब हो गए। कुछ लोग तो सीधे सीधे डाक साहब बोल देते हैं, भैया डाक साहब बने, आप समझ सकते हैं डाक साहब, ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़ा घात होता है कि कुछ शब्दों को हम छोड़ देते हैं और कुछ पे जोड़ देते हैं। तो जिस पे जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हिंदी हिंदी ना करके सीधे सीधे हिंदी हिंदी बोलने लगे, इससे जो का था वो गायब हो गया। तो इस तरह बना आपका हिंदी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी, ध्यान दीजिएगा इसकी लिपि देवनागरी है, इसकी हम बात करेंगे अभी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि जिस चिन्ह के रूप में अक्षरों को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अक्षर जिस रूप में, जिस चिन्ह में, जिस प्रतीक के रूप में लिखे जाते हैं उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। हम आपको बात कर लेंगे कि प्राचीन भारत में 3 प्रकार की लिपियां विकसित थी, ठीक है। उसमें आपको पता होगा कि एक ब्राह्मी लिपि थी, एक अरमाइक थी और एक खरोष्ठी। ये प्राचीन भारत में 3 लिपियां विकसित थी और तीनों जो अशोककालीन है, आपको पता ही होगा, तीनों अशोक सम्राट के समय में चलती थी, ठीक है। तो ये जो लिपि का विकास हुआ, इसमें सबसे पहले जो क्रम था ये चित्रलिपि था। सबसे पहले चित्रलिपि, पुनः प्रतीक लिपि, फिर वो भाव लिपि में बदला और फिर ध्वनि लिपि में बदला। ये ध्वनि लिपि जो आज चल रही है, ध्वनि लिपि में 2 था, एक अक्षरात्मक है वर्णात्मक, ठीक है। ये 2 है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करिएगा, मैं बताऊंगा कौन सी भाषाएं वर्णात्मक में आती है, कौन सी अक्षरात्मक में आती है, कभी मैं कमेंट में बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आप खोज लीजिए, अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर लगाएंगे तभी ना मजा आएगा। देखिए, पढ़ने का मतलब होता है, मैं बता दूं, कब आप पढ़ेंगे, जब आपको जिज्ञासा पैदा होगी कि ये क्या है, तो आप कहीं न कहीं किसी सोर्स से उसको खोजने का प्रयास करेंगे। जब उसको आप खोजेंगे तो आपका मन लगे, अरे यार ये मिल रहा। तो एक चीज को खोजने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा यार देखिए, जब तक आपको लर्निंग करना, जब तक सीखना है, वैसे तो यू नो कि ये जो मतलब सीखना होता है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें अगर हम जिज्ञासु नहीं बने रहेंगे, और इस यार जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये लॉकडाउन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में ऑलरेडी हम लोग बोर हो चुके हैं, तो इसको हम क्या करें, कैसे निकालें, कुछ नई चीजों को सीखें। जब हम कुछ नई चीजों को सीखते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसमें बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर हमको मजा आता है सीखने में, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। हिंदी, ये जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि का विकास कैसे देखिए, उसी प्राचीन लिपि ब्राह्मी, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि कहा जाता है। इससे नागरी बना और नागरी से देवनागरी, ठीक है। तो इस तरह देवनागरी का विकास हुआ। देवनागरी से 4 भाषाएं देखिए इसमें प्रयोग मिलाए जाते हैं, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। 4 भाषाएं देवनागरी में प्रयोग की जाती है, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, ठीक है। और इसका छोटा सा मैंने ट्रिक लिख दिया है, सदम आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कभी भी जब आपका एक चीज थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, जिंदगी कभी भी जब आप बोर होने लगे, जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत अंदर से टूट रहा हूँ, हतोत्साहित हो रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय आप क्या करिए, एक कोई भी नया चीज जिसमें आपको लगता हो ये मुझे सीखना चाहिए। बस जब आप अपने जिंदगी में कभी भी किसी भी पड़ाव पर, किसी भी अवस्था में, किसी उम्र में जब आपको लगे कि मैं अपने जीवन से बोर हो रहा हूँ, मतलब मेरे जीवन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उस दिन से आप नया चीज शुरू कर दीजिए सीखना। जिस दिन आप नया चीज सीखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक नया आनंद मिलेगा, ठीक है। ये करना चाहिए। जब भी हम कभी बोर हो, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहिए, आपकी जिंदगी हमेशा इंटरेस्टेड बनी रहेगी, ठीक है।
ये करिए और करके देखिए, कुछ भी नया सीखिए, आप कुछ भी नया सीखिए जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए। भाई ऐसा भी कुछ सीखिए जो आपको खुद के लिए हो, केवल अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ नई चीजें सीखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है ना? तो ये इतनी सारी बातें हो गई। उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे, उस पर बात करेंगे हम थोड़ा सा हिंदी भाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। उसको आप वेट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी उस वीडियो को हम लाइव लेकर आएंगे। जो संवैधानिक प्रावधान जो उसमें अनुच्छेद से संबंधित सारी बातें बताई गई भाषा संबंधित, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना सही, धन्यवाद, थैंक यू।